तो ये सब झूठ है। हम मौजूद हैं इस वक्त फ्लैग पॉइंट पे बहरीन कराची में। एक बहुत ही खूबसूरत और एक नहायत ही दिलकश लोकेशन का ये एरिया है जहाँ पे लोग पिकनिक बनाने आते हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं यहाँ पे अपना वीकेंड एंजॉय करने, अपने आप को इंटरटेन करने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश लोकेशन के ऊपर ये वाक़या है। पिछले कुछ हफ्तों से एक जो न्यूज़ है वो सुर्खियों की ज़ीनत बनी हुई है कि बहरीन डिफ़ॉल्ट हो गया, बहरीन डूब गया, मलिक रियाज़ ने पाकिस्तान छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए कि बहरीन टाउन इन एक्चुअल में है क्या, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी सोसाइटी है ये। अगर आप ये कैमरा आपको थोड़ा सा जूम किया जाए तो आपके सामने एक मस्जिद आपको नज़र आएगी। ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, हरीमैन शरीफैन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये फ्लैग पोल, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लैग पोल है। अगर हम थोड़ा सा कैमरा इस साइड पर घुमाएँ आपको नज़र आएगा यहाँ पे एडवेंचर लैंड। ये जो एडवेंचर लैंड थीम पार्क है ये पाकिस्तान में पहला इंटरनेशनल तर्ज का थीम पार्क है। अगर हम इस साइड पे करते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा डैनजू, डे एंड नाइट सफारी, डे एंड नाइट सफारी या डे एंड नाइट ज़ू, जो पाकिस्तान में अपनी तर्ज का पहला ज़ू है। ये वो खूबियाँ हैं जो मैं एक जगह पे खड़े होकर आपको बता रहा हूँ। अब ये जो सोसाइटी है ये तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के एरिया के ऊपर मुहित है, जिसमें बेतहाशा अट्रैक्शंस, बेतहाशा फैसिलिटीज़ और बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहरीन और कराची ने उन लोगों के लिए बनाया जो यहाँ पे रह रहे हैं या इस कम्युनिटी का हिस्सा है। 7 लाख के करीब लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो इसमें छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ साथ बहरीन और कराची की अपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेविंग, इन्वेस्टमेंट या आप कह सकते हैं कि स्टेक्स हैं। सवाल पैदा ये होता है कि बहरीन और कराची डिफ़ॉल्ट होगा तो उससे फ़ायदा किसको होगा? मुल्क को होगा, पाकिस्तान को होगा या मलिक रियाज़ को होगा? मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अगर हम 90s से पहले की तरफ जाएं, 1992 में बहरीन और कराची का जो है वो ये एक अमल वजूद में आया। उससे पहले जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही थी, जितनी भी रियल एस्टेट सेक्टर में चीज़ें हो रही थी वो लोकल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से होती थी। मतलब LDA से, MDA से या किसी भी जो लोकल गवर्नमेंट है किसी भी बड़ी सोसाइटी में वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती थी जिसकी सड़कें टूटी हुई, पानी का निज़ाम खस्ता, गटर उसके जो है वो उड़ रहे होते थे और मतलब सोसाइटी का नाम होता था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता था। मैंने इस तरफ इसलिए घूमा कि जब मैं बहरिया को देखता हूँ ना मुझे जन्नत की नज़ीर नज़र आती है। यहाँ पे जितनी खूबसूरती है ना आपको पाकिस्तान में ऐसी बड़ी सोसाइटी नज़र नहीं आई। फिर उसके बाद मलिक साहब ने एंट्री ली। मलिक साहब ने देखें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं। मैं अगर आप गूगल में सर्च करते हैं और आप डेटॉल का ऐड देखते हैं ना तो वहाँ पर लिखता है कि 99% जर्म्स जो है वो आपके किल कर रहा है, 1% जर्म्स उसमें भी रह जाते हैं। मैं मानता हूँ कि बहरीन कराची में बहुत सारे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो नुकसान हुआ, लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है वो खसारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो बहरीन टाउन कराची में जितनी डेवलपमेंट, जितनी तेज़ी और जितनी जिद्दत रियल एस्टेट सेक्टर में बहरीन टाउन के बाद आई है, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बहरीन को देखा देखी कर रहे हैं। अब आते कि 1992 में बहरिया ने बुनियाद रखी और एक छोटी सी सोसाइटी से इतना बड़ा ग्रेंजर सेटअप बना के रख दिया, बहरीन टाउन कराची बना दिया और लोगों को बताया, गवर्नमेंट को बताया कि रियल एस्टेट में सोसाइटीज़ बनाना बहरिया टाउन का ही खेल है, बहरिया टाउन ही बना सकता है। बहरिया टाउन के अलावा किसी बंदे की बस की गेम नहीं है। ना इवन आप कोई प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हैं और ना इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर में देख सकते हैं गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने इतनी बड़ी सोसाइटीज़ बनाई हो। बहरिया टाउन ने बना के दिखा दिया आपको, लाहौर में, पिंडी में, आपको कराची में, उसके बाद अब इस्लामाबाद में, आपके पेशावर में तमाम चीज़ें आई। अब सवाल पैदा ये होता है कि कुछ नेगेटिव अनासर इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिज़नेस टाइकॉन मलिक रियाज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, वो ये होने जा रहा है, वो जो होने जा रहा है। मलिक रियाज़ वो बंदा है जिसको अगर आप कोई भी शहर, कोई भी इदारा, कोई भी एक सूबा दे दें तो उसको इस तरह बना के छोड़ दे कि आपकी सोच है। मलिक साहब ने पिछले दिनों में तकरीबन 4-5 साल पहले कहा कि कराची मुझे दे दी जाए, मैं इसकी सफाई कर देता हूँ, मैं इसको बहरिया टाउन बना दूँगा। इसी तरीके से नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में मलिक साहब ने बोला कि यहाँ पे मुझे जगह दे दी जाए, मैं इन जगह को आपका इतना बड़ा जो है वो पब्लिक प्लेस बना दूँगा, सयाहों के लिए जगह बना दूँगा कि आपके मुल्की कर्जे जो इसके ऊपर हटा दूँगा। तो मलिक साहब का जो विज़न है, मलिक साहब का जो दिमाग है वो एक प्योरली बिजनेसमैन का है और वो उस तरीके से चीज़ों को बनाते हैं कि चीज़ें अपनी मुँह से बोलती हैं कि हम नायाब और अजीम हैं। अब सवाल आता है मुल्क के अंदर रहते हुए डिफ़ॉल्ट होने का। अगर बहरीन टाउन डिफ़ॉल्ट होता है तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो इसी कौम को होगा, इसी पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इस मुल्क का एक अलमिया है कि यहाँ पे जो अच्छे लोग काम करने वाले होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, उनको इतनी उनके आगे स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं कि वो मुल्क की तरक्की के लिए रुकावट बन जाए।
हर हुकूमत आती है और मलिक साहब के साथ आगे जो है वो मत्था लगाती है, उसको साथ आगे टकराती है, उसको कहती है कि आप इतना पे करें या ये करें या वो करें या वट एवर जो भी करें। अब अगर मलिक साहब खुदा न खास्ता, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है कि मलिक साहब करें, क्योंकि मलिक साहब ने ख़ुद बोला है और ख़ुद उनकी एक ऑडियो आई है मार्केट में कि अब अगर हमें अपने बैरिटन के बारे में बात करें तो अपने बच्चों से, हमारे अपने खून से बढ़ के हमें अजीज़ है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि हम इसको डिफ़ॉल्ट होने दें या इसको हम इसके पीछे इसको हटाएं। डेफ़िनेटली अगर मलिक साहब ये कहते हैं कि मैं मतलब इसको कहता हूँ कि मैं डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, तो इससे 460 अरब का अमाउंट उनको बच सकती है। लेकिन ये कि उनकी साख, उनकी इज़्ज़त, इसके ऊपर कभी भी वो आप कह सकते हैं कि बरकरार नहीं रह पाएगी और उससे नुकसान है। अब अगर देखा जाए तो बहरी टाउन कराची में जितने एसेट्स लोगों के, जो 7 लाख लोग हैं, उनसे ज़्यादा एसेट्स बहरी टाउन कराची के अपने, इतनी प्रॉपर्टीज़ बड़ी हैं। तो कभी भी बहरिया टाउन कराची इसको नहीं करेगा, क्योंकि ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इदारा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना मकाम और अपना एक मर्तबा रखता है। लिहाजा आपकी अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं और आप उन लोगों में से हैं जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है, कुछ टाइम के बाद ये हट जाएगा। उसके बाद जितनी रहमतें अल्लाह की और जितनी बरकतें आएंगी वो आपके लिए डेफ़िनेटली फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमेशा एक बात अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी ना उम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें हमेशा हमारे सरों पे रहती है। बहरी टाउन कराची इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। आपको घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्जी और टेम्परेरी, इससे पहले भी बहरी के ऊपर इतने बहुत सारे मामलात हुए जो अल्लाह के फजल करम से दूर हुए, और ये भी होगा। और मलिक साहब की ऑडियो भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा, जो आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मलिक साहब का विजन क्या है। हमारे साथ अपडेटेड रहें, हमारे साथ टच में रहें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आपको पहुँचते रहें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये सब झूठ है। 96 से मेरे पीछे शुरू हुए दिन मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ लोग, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। सानू अल्लाह ने हमेशा अगे ही लैके गया है और फिर ये टाउन अल्लाह पाक की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह ताला।